हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एरुटेरिया का करंट अफेयर को प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। सही है। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 का दस्तावेज अनावरण किया। नहीं। नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरमन समिति की सिफारिश से हुई थी। हाँ सही है। तो क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो पृथ्वी बनाम प्लास्टिक की अर्थ वर्सेस प्लास्टिक। मिलान करें। प्रतिमा सिंह, संजय भल्ला, यादविंदर माल्ही, संजय कुमार मिश्र। तो प्रतिमा सिंह लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड की दोबारा नियुक्ति हुई है। और संजय भल्ला भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल पद पर नियुक्त हुए। यादविंदर माल्ही उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं। संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। इसको 36.262 से गिरकर 31.28 हो गया। सही है। वर्ष 2024 में भारत की रैंक 159 है और डेनमार्क शीर्ष पर है। दोनों सही है। सियरा माद्रे किन दो देशों के बीच का विवाद का विषय है? चीन और फिलीपींस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001-2003 प्रमाणन प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। बिल्कुल सही। फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मेमित को लॉन्च किया। नहीं, केवल ये हो जाएगा। हैशटैग प्लेटून अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया? तो प्लेटून अभियान चलाया गया हॉकी इंडिया के द्वारा। सत्य कथन का चयन करें। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। इस बीमारी का होस्ट मच्छर है। नहीं, वायरस से होने वाला रोग है। भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। यह पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है। गलत। ये पेंशनभोगियों और प्रशासनिक अधिकारी दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। नहीं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस मिशन का लक्ष्य 2023 तक 5 MMT की हरित हाइड्रोजन क्षमता का उत्पादन करना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर की खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? बी रमेश बाबू। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया था? तो DRDO ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आकलन रिपोर्ट ISSAR 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करें। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। सही है। 31 दिसंबर 2023 तक LEO लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में 29 उपग्रह हैं। नहीं, गलत है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? पश्चिमी भारत से है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। यह कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण रक्त के थक्के जमाने वाला विकार है। नहीं। इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम होने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है। ठीक है। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? चीन। स्मार्ट मिशन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? DRDO ने ओशिया के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया। सही है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित
हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। दोनों ही सही हैं। भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह में किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? तो किसे भेजा होगा? हमारे पड़ोसी देश जहाँ की सीता मैया थी, नेपाल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजी ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को घोषित किया है। हाल ही में की गई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो वायसराय एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना उपप्रमुख बनाया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया है? पुणे में किया है। इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR जारी की। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कुल 5 भारतीय उपग्रह, 40 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड पोएम 2 सहित को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया। संसद द्वारा बनाए गए 3 आपराधिक कानूनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? नहीं। दंड वित्तीय संहिता 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? हाँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? हाँ। तीनों नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए? ठीक है। हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश से है? तो उत्तराखंड से है। विटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रेटर एडजुनेंट स्टॉर्क हरगिला को बचाने के उनके प्रयासों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कोची केरल में आयोजित 46वीं अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM 46 और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति CP26 की बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ATCM 46 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य थी। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? अल्जीरिया में। हाल ही में किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं? तो कौन से देश ने जीते हैं? इंडोनेशिया ने जीते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ जिम्बाब्वे। चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांग-E6 मिशन लॉन्च किया? तो चांग-E मिशन नाम से समझ में आ रहा है कि ये कोई कोरियाई मिशन होगा। तो दक्षिण कोरिया। आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्न में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है? तो अमेरिका है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच WCSF की शुरुआत की है? तो किस देश ने शुरुआत की है? हमारे प्यारे भारत ने। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट को किया गया। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? जापान ने जीता है। भारत में चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों EMB से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया। कितने अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को? 100। भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेमेंट से सम्मानित किया है?
IIT कानपुर को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ GSTT के गठन की मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? न्यायमूर्ति संजय मिश्रा को इस पद का अध्यक्ष चुना गया है, सही है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। दोनों ही सही हैं। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष, तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष है, तो ये गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत 180 देशों में से 159 स्थान पर है, बिल्कुल सही है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, हाँ जी बिल्कुल सही। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर, इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे, हाँ जी ये भी सही है, तो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, गाजा के संकट को कवर करने के लिए किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? अमेरिका के पत्रकारों को। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो NPCI ने किसके साथ समझौता किया है? नाइजर के साथ। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की? विश्व बैंक ने। किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है? माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी। हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप 2024 जीता है? तो इसका सही जवाब है मलेशिया। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन इसमें से सही है? इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया, बिल्कुल सही। इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के कुल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की है, तो ये गलत है, केवल ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? पेमा खांडू असम के मुख्यमंत्री बने हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CIC के सहयोग से मेडिटेक स्टेकथॉन 2024 का शुभारंभ किया? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने। मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने सहयोग एवं विशेषता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौते MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? भूटान। कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश में सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? मुंबई पोर्ट। फोर्ब्स की सूची में सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? किरण मजूमदार शॉ। हाल ही में भारत के पहले स्वदेश बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटे 200 समुद्री मील है।